अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सलात व तस्बीह नमाज के तरीक़े के बारे में कि इस नमाज के पढ़ने का क्या तरीक़ा है। इससे पहले कि हम बात करें इस नमाज के तरीक़े के बारे में, हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं इस नमाज की फ़जीलत के बारे में कि मज़हब इस्लाम के अंदर शरीयत मुतहरा के अंदर इस नमाज के पढ़ने की क्या फ़जीलत है और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है। तो याद रखें कि हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नमाज अपने चचा हज़रत अब्बास को सिखाई थी और फरमाया था कि तुम्हारे इस नमाज के पढ़ने से सारे गुनाह, ठीक है ना, अगले पिछले नए पुराने छोटे बड़े गलती से किए हुए, जानबूझकर किए हुए, छुप कर किए हुए, खुल्लम खुल्ला किए हुए सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे। और फिर फरमाया कि अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो इस नमाज को रोज़ाना पढ़ो, और अगर कैपेबिलिटी ना हो, मुमकिन ना हो तो हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ो, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो महीने में 1 मरतबा पढ़ो, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो साल में 1 मरतबा पढ़ो, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो कम से कम इस नमाज को अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लो। तो ये थी इस नमाज की फ़जीलत इन द लाइट ऑफ हदीस। अब हम बात करते हैं इस नमाज के तरीक़े के बारे में कि सलात व तस्बीह पढ़ने का क्या तरीक़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए कि सलात व तस्बीह नमाज के पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप हज़रात 4 रकात नफिल नमाज की नीयत करें, उसके बाद आप सना पढ़ें, फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें, फिर कोई सूरा पढ़ें। उसके बाद रुकू में जाने से पहले आपको 15 मरतबा एक तस्बीह पढ़नी है। वो तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह आपको 15 मरतबा पढ़नी है, ठीक है ना। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे, फिर सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। उसके बाद आप फिर दोबारा इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ठीक है। उसके बाद आप सीधे खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रुकू से रब्बना लकल हम्द। और ये कहने के बाद आप हज़रात दोबारा इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप सजदे में जाएंगे, सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा बहरहाल। उसके बाद आप फिर दोबारा इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप सजदे से उठेंगे और उठ कर के बैठेंगे, फिर आप 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप दोबारा सजदे के अंदर जाएंगे, ठीक है ना, और सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। फिर आप 10 मरतबा दोबारा उस तस्बीह को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और उसके बाद आप जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो आप अल्लाहु अकबर कह करके पहले बैठ जाएंगे, और बैठ करके आप 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और फिर आप बग़ैर अल्लाहु अकबर कहे दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। और बाकी दूसरी रकात जैसे आपने पहली रकात कंप्लीट की है कि कहाँ पर आपने तस्बीह पढ़ी है, तो उस तरीके से आप दूसरी रकात को कंप्लीट करेंगे। बट ये कि जब आप अत्तहियात में जाएंगे, दूसरी रकात में अत्तहियात में, तो सबसे पहले आप ये तस्बीह पढ़ेंगे 10 मरतबा, उसके बाद फिर आप अत्तहियात को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये नमाज़ पढ़नी है, 4 रकात इस तरीके से आपको मुकम्मल करनी है, ठीक है। एक रकात के अंदर ये तस्बीह 75 मरतबा पढ़ी जाती है, 75 टाइम्स, ठीक है ना। इस तरीके से 4 रकात के अंदर जो है 300 मरतबा हो जाती है, 300, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है सलात व तस्बीह नमाज के पढ़ने का पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप हज़रात सबसे पहले 4 रकात नफिल नमाज की नीयत करेंगे, उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आप हज़रात को ये तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये 15 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आप औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आप कोई सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू में जाने से पहले आपको ये तस्बीह दोबारा 10 मरतबा पढ़नी है, ठीक है ना। फिर आप रुकू में जाएंगे,
सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आप रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हम्द रब्बना लकल हम्द, फिर आप इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे और फिर आप सजदे में जाएंगे, ठीक है ना। सुबहान रब्बियल आला के बाद आप इस तस्बीह को दोबारा 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर आप सजदे से उठ करके बैठेंगे, फिर आपको ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आप दूसरे सजदे में जाएंगे, सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे, फिर आपको ये तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। तो यहाँ पर ये आपकी 75 टाइम्स हो जाती है, ठीक है ना, 75 मरतबा हो जाती है। उसके बाद आप जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो अब आप बैठेंगे नहीं, बल्कि बग़ैर बैठे सीधे खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। फिर आप पहली रकात की तरह दूसरी रकात कंप्लीट करेंगे और दूसरी रकात का जो दूसरा सजदा है उससे जब आप उठेंगे तो आप वहाँ पर कोई तस्बीह नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि दूसरी रकात के दूसरे सजदे के अंदर ही वो 75 मरतबा हो चुकी है। बस आप उठ करके बैठ जाएंगे, तहियात पढ़ेंगे, फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी पूरी 4 रकातें कंप्लीट करेंगे। तो ये था सलातुत तस्बीह नमाज के पढ़ने का दूसरा तरीक़ा, और ये तरीक़ा लोगों के लिए आसान भी है। जो सा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके के मुताबिक जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला इस नमाज का पढ़ना हमारे लिए आसान फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।